नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अचानक बाघिन की मौत हो जाने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां यह घटना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत गेट नंबर 41 जोन के समीप हुई है एवं एक बाघिन का शव पार्क के गश्ती दल को क्षत अवस्था में मिला है। मृत बाघिन की उम्र 10 से लेकर 11 वर्ष के बीच की है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन प्राणियों के मौत होने की यह कोई पहली घटना नहीं है एवं इसके पूर्व में भी अनेकों वन प्राणियों की मौतें हुई हैं, जिसके चलते वन प्राणी प्रेमियों पर दुख का गहरा प्रभाव पड़ा है। वही घटना की सूचना मिलते ही पार्क अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई। वही वन प्राणी प्रेमियों के द्वारा शासन प्रशासन से यह मांग की जाती है कि पार्क के एरिया में लगातार वन प्राणियों की मौतें हो रही हैं, जिस पर जांच कार्रवाई करके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए एवं पार्क क्षेत्र में वन प्राणियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं हैं, जिसके चलते आए दिन घटनाएं हो रही हैं। वही पार्क अधिकारी ने बताया कि वन जीव चिकित्सक NTCA सदस्य एवं उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में मृत बाघिन का PM कार्यवाही की गई एवं फॉरेंसिक जांच के बाद ही बाघिन की मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। आज वर्तमान में इस बात की आवश्यकता है कि जो पार्क प्रबंधन है इनके संरक्षण के लिए कार्य करे और इनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी है। दिनों दिन इस प्रकार की घटनाएं जो होती है ये पर्यावरण और जीव जंतुओं के जो इस प्रकार से लगातार मृत्यु होती जा रही है, यह एक दुखद जानकारी है। जितने पर्यावरण प्रेमी हैं उनके लिए एक चिंता का विषय हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक पार्क प्रबंधन जो है यदि इस प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं करेगा और नहीं देखेगा तो इस प्रकार की घटनाएं दिनों दिन होती जाए। नेशनल पार्क विश्वविख्यात राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे कि कम घनत्व में और ज्यादा संख्या में शेर पाए जाते हैं, परंतु यहाँ देखने को अक्सर मिलता है कि जो WHO और बहुत सारे जो विश्व के संगठन है वो पैसा देते हैं, मध्य प्रदेश सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, इसके बाद भी जो ये पार्क प्रबंधन है वो पूरी तरीके से लापरवाह है, उदासीन है, जो वन प्राणियों की सुरक्षा नहीं कर पाता। आए दिन वहाँ पे जो बच्चे हैं सावक के और शेर हैं, बाघिन है, उनकी मौत हो जाती है। इसके लिए कहीं न कहीं जो है नेशनल पार्क प्रबंधन जिम्मेदार है। हम इसकी उचित जांच की मांग करते हैं और अभी विगत दिनों पता चला है कि एक जो बाघिन है उसकी भी मृत्यु हो गई है। शंकास्पद स्थिति में हम शासन प्रशासन एवं राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो भी लोग इसमें मदद करते हैं उनसे सबसे अपेक्षा करते हैं इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करें। कल दिनांक 18 तारीख को सेकेंड हाफ में एक मादा बाघिन सिरसैया बीट में मृत अवस्था में पाई गई। स्टाफ ने उसको वहां पर स्पॉट किया था। जब रेस्क्यू टीम गई तो उसने वहां पर उसका इंस्पेक्शन किया, वो मृत पाई गई है। कंपार्टमेंट नंबर 325 है, बीट का नाम सिरसैया है, उसका नाम बाघिन का स्पॉटी है, लोकप्रिय बाघिन रही गई है। इसकी औसत उम्र 10 से 11 साल के बीच की है। आज हम लोगों ने इसका PM करा के डॉक्टर साहब से और अंतिम संस्कार हम इसका कर रहे हैं। बाघिन की मृत्यु का जो प्रारंभिक कारण जो लग रहा है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये डिहाइड्रेटेड है, कई दिनों से उसका जो आंतरिक अंग है, इंटरनल जो ऑर्गन्स वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके डिटेल कारणों के लिए हम लोगों ने इसके सैंपल इकट्ठा करके और भेज रहे हैं, संबंधित एक्सपर्ट्स को भेज रहे हैं। जैसी रिपोर्ट आएगी तो उसके तो फाइनल कंक्लूजन हम लोग उस पर पहुँच जाएंगे। एक बाघिन की मौत हो गई जिसके बारे में पता चला, बेहद दुख हुआ है। जहां एक और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी वन्य जीवों को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनके संरक्षण, उनके देखरेख के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी उन्होंने आपने देखा श्योपुर में चीता का जिस तरह से उन्होंने वो लेके आए, वहीं दूसरी तरफ हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आए दिन कभी शेर कभी बाघिन की आए दिन मौत होती है। इसके लिए निश्चित रूप से पार्क प्रबंधन बांधवगढ़ को गंभीरता से विचार करना चाहिए। न केवल विचार करे बल्कि जो अवैध रूप से शिकारी वहां पर घुसे हुए हैं या शिकार करते हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और खासकर अधिकारी अफसर जो फील्ड में
बफर जोन में जो एरिया में घूमते हैं उनकी भी विशेष रूप से जवाबदारी तय होना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। आपस में शेर भी लड़ते हैं, दोनों में द्वंद्व भी होता है, उनको अलग किया जा सकता है, दूर दूर रखा जा सकता है। सरकार ने बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं की है, पूरा पैसा बराबर भेजा जा रहा है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से विशेष रूप से पार्क में जानवरों की सुरक्षा का करने का दायित्व पार्क प्रबंधन का है। इसको बहुत ही गंभीरता से पार्क प्रबंधन को लेना चाहिए। देखिए, मृत्यु एक स्वाभाविक घटना है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, पर असामयिक कोई मृत्यु होती है तो वो नए सवाल खड़ा करता है और ये चिंता का विषय है। क्योंकि इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं कि भाई अब वो मृत्यु के तो कारण उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो हालात हैं उनके बाद में पता चलेगा, परंतु जिस तरह से अभी पिछले दिनों हम ये देखते चले आ रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ की मौत हो रही है, तो क्या कारण हो सकते हैं? क्या उनके भोजन में कोई कमी हो रही है, उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, या फिर उनको कोई स्वास्थ्यगत कारण है? क्योंकि देखना ये पड़ेगा क्योंकि इस इलाके पर बीच में ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। भाई कोरोना को हमने पहचाना तो उसके लिए हमारे पास में इलाज है, तो ऐसे जो जानवरों को होने वाली जो बीमारियां हैं वो अगर उनकी रोकथाम के काम नहीं किए जाएंगे तो वो मुश्किल होगी। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। सामूहिक रूप से सभी लोग, जो हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट है, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन सबके इस बात के लिए सम्यक प्रयास होने चाहिए कि वो इस बात को देखें कि मौत के कारण क्या रहे हैं, और अगर उसका कारण हमको पता चलेगा तो उसका फिर निवारण किया जा सकता है। और यही करेंगे तभी हम अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा भी पाएंगे और हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। यहाँ पर एक बाघिन की मौत हुई है। इसकी मौत को सुनते ही सभी जीव प्रेमियों के, जीव सेवकों के रोम रोम में बहुत ही संवेदन दुख प्राप्त हो रहा है, दुख दर्द हो रहा है। क्योंकि इसलिए हो रहा है कि जीव से जो प्रेम करता है वो जीव के मृत्यु के बाद में अति दुख होता है, क्योंकि जीव सब है, ईश्वर अंश जीव नासी, सबके अंदर ईश्वर का वास है। दूसरी बात यह है कि हमारे जब टाइगर बांधवगढ़ में लगातार ऐसे मौतें, कहीं बाघ की, कहीं बाघिन की, कहीं हिरण की, किसी न किसी की आए दिन मौत होती रही है और होती चली आ रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई रोकथाम या परिवर्तन नहीं पाया गया। लगातार ये है कि जब भी बाघ, बाघिन या कोई जीव वन प्राणी मरते हैं तो ये कह दिया जाता है कि आपसी में लड़ाई, आपसी में टकरार किए हैं या किसी कारणवश से मर गए हैं, ये कारण बता करके पल्ले झाड़ दिए जाते हैं। जबकि हमारा राज्य सरकार मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार वन प्राणियों की संरक्षण में, वन प्राणियों की सुरक्षा में और वन प्राणी की सुरक्षा करने वालों के लिए नाना प्रकार की सुविधा, नाना प्रकार की व्यवस्था संपूर्ण रूप में देने में कोई कमी नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं और आकर के हमारे यहाँ खुशियां मनाते हैं और प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए, लेकिन इनके रखवाले, इनके रक्षक या यहाँ के जो प्रबंधक हैं, इनके द्वारा ऐसी लापरवाही क्यों बार बार हो रही है कि हमारे वन प्राणियों का जान बार बार जा रहा है और इसका कोई सत्यापन के साथ में खुलासा और उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई बार ऐसा आया कि बिजली के करंट के द्वारा मृत्यु हो गई, कई बार ऐसा होता है शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है, कई बार कई शिकारी सामने भी आ चुके हैं, पर आज तक कोई ऐसी पुख्ता कार्यवाही मजबूत नहीं हुई कि जिसके कारण शिकारियों के हौसले कमजोर हों, तार लगाने वालों के हौसले कमजोर हों और वन प्राणियों की रक्षा हो सके। इस पर मेरा अनुरोध है समाज से और शासन प्रशासन से, यहाँ से केंद्र तक के लिए मेरा ये कहना है कि वन प्राणियों के प्रति दया बरतते हुए सभी को संपूर्ण उचित और जवाबदारी के साथ में उनकी सुरक्षा की जाए और कार्रवाई की जाए। यही हमारी